कभी कभी ऐसे होता है ना, हम बिल्कुल थक जाते हैं, किसी काम को दिल नहीं करता और अजीब सा चिड़चिड़ापन और अजीब सा बस होता है कि समझ नहीं आ रही हो, तो हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बस आज बस कुछ इसी तरह मेरे साथ भी था। बस इतना सर में दर्द और किसी काम को दिल भी नहीं कर रहा था और गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा था कि फिर वो गुस्सा आपको पता बच्चों पे निकलता है। तो इस तरह जब आपकी भी हालत हो ना, तो बस जैसे मैं करती हूँ आप इस तरह किया करें, काफ़ी सुकून हो जाएगा और जो परेशानी है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो जब मैं ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं जो मेरे पास इस्लामी बुक्स होती हैं, जो दुआएं होती हैं, जो जो भी अच्छी अच्छी हदीसें होती हैं ना, मैं वो पढ़ती हूँ। उससे बहुत सुकून मिलता है, उससे आपका जो दिमाग है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस कुछ इसी तरह था तकरीबन 2-3 दिन से मेरे साथ हो रहा था। तो फिर बस मैंने बस क्या किया, सबसे पहले जी मैंने नाश्ता वगैरह सब फ्री होके बस कुछ हदीसें थी, कुछ दुआएं थी जो मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी दुआएं थी। और सबसे अच्छा इसमें ये था कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, हर टाइम पढ़ते रहें। बहुत अच्छा ये होता है कि इससे काफ़ी हद तक आपके रिज़्क में इजाफा होता है, काफ़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और मेंटली तौर पे आप जो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा सुकून मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना, हम इस भाग दौड़ ज़िंदगी से ना थक जाते हैं। बस कभी कभी इतनी थकावट हो जाती है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही होती कि हमने करना क्या है। ये भी नहीं है कि बस कुछ नहीं समझ आ रही होती हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से तो सबके साथ ये होता है, कभी कभी इस दौड़ से ना हम थक जाते हैं। तो बस जब थक जाए ना, तो खुद के लिए भी टाइम निकालें, प्यारी प्यारी सी बुकें पढ़ें, हदीसें पढ़ें और ऐसी हदीसें ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादातर दुआएं करें। और ख़ास तौर पे कुछ वजीफ़े ऐसे आप याद कर लें जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें, जिनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपसे कहूँ मैं बहुत ज़्यादा वजीफ़े करती हूँ, लेकिन 2-3 वजीफ़े वे ऐसे हैं जिन्हें मैं करती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो बस जी उसके बाद कुछ रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद बस क्या था कि बस वही रूटीन काम तो ज़ाहिर है करना ही करना है, क्योंकि अगर आप एक दिन भी नहीं करते ना, तो काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस इस तरह ही था मेरे साथ भी ना, तो बस काम था तो मैंने कहा चलें काम से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, काम भी बहुत डबल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी हद तक जो दिमाग था ना सुकून में आ चुका था, काफ़ी हद तक मेंटली तौर पर ना सुकून में थी। तो बस जी यहाँ करने लगी थी सफाई, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, कुछ थे प्रेस करने वाले, लेकिन बस आज दिल नहीं कर रहा था। बस थोड़ा जो नॉर्मल काम था, जो जिसके बिना गुजारा नहीं होना था, बस आज वो करने लगी थी। तो बस आप ऐसे किया, कभी थक जाए ना, तो बहुत ज़्यादा काम का अपने ऊपर बोझ ना डालें, नॉर्मल जितना आपसे आसानी से हो जाए ना, बस उतना ही काम किया करें। क्योंकि ऐसे नहीं कि आज आपका बिल्कुल भी नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं, उसी दिन आप बहुत ज़्यादा काम फैला के बैठ जाएँ। क्योंकि काम तो देखें ना, ज़िंदगी का ऐसा ही है, तो चलते ही चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं दिल करता, तो आप उस काम को थोड़ा ब्रेक दें, खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को टाइम दें, तो इससे ना बहुत अच्छा आप फील करेंगे। तो बस जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, घर गंदा अच्छा नहीं लगता और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मतलब सुकून नहीं होता तब तक आपकी सफाई ना हो ना। क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो ना, तो फिर आप मेंटली तौर पे भी सुकून में होते हैं और ख़ुद फिर आराम करने को भी दिल करता है। लेकिन घर बिखरा हुआ हो, काम फैला हुआ हो, बर्तन पड़े हुए हैं और आप इजीली सो रहे हो, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता। और अच्छा, ऐसे होता है कि कभी आपका काम पड़ा हो ना, आपकी तबीयत नहीं ठीक करे, तो आपको नींद आती है, मतलब दिल करता सो जाओ। लेकिन जब आप बिल्कुल फ्री हो जाए ना काम से, फिर आपको मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल फ्री हो गए, नहीं तो कुछ और कर लूँ, अब कुछ और कर लूँ। ज़ाहिर मेरे साथ तो ऐसे होता है, आपका तो मुझे नहीं पता है। तो बस जी तकरीबन एक कमरा से फ्री हो गई थी और तकरीबन हल्की फुल्की थी। अच्छा, इसमें हम होते नहीं, बच्चे भी नहीं होते, तो फिर भी डेली का डेली साफ़ करना पड़ता है, डेली के डेली करना पड़ता है। क्योंकि घर जहाँ आप रहते हैं ना, चाहे वहाँ आप सोएं ना सोएं, जाएँ ना जाएँ, लेकिन काम आपने करना ही करना है। तो बस इसी तरह लगा लो, फिर जहाँ बच्चे हों वो तो फिर आप दिन में 10 दफ़ा भी साफ़ कर लेना, वो तो फिर कमरा आपका गंदा ही नज़र आता है। तो बस इस तरह कुछ ये कमरे की मेरी हालत है कि इसको मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा चादरें सही करती हूँ, साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो गंद डाल देते हैं ना बार बार। और मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि बस वो होता है कि बस एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर ली। मैं जितनी दफ़ा भी कमरे में आती हूँ, मेरी आदत है मैं उतनी दफ़ा बस इनको सही करना, बिल्कुल साफ़ मुझे बस पसंद है, बिल्कुल साफ़ हो, चादरें जो बिल्कुल सिमटी ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ठीक हो, अपनी हालत पे बिल्कुल सही हो। तो कभी कभी वैसे मुझे लगता है आदत भी बहुत बुरी है ना, क्योंकि सारा दिन बस काम ही नहीं ख़त्म हो पाते, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे कर लिया है कि बस सुकून ही नहीं, थोड़ा सा इधर से देखा तो भी लगी रही, थोड़ा सा उधर से देखा तो भी लगी रही। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा होता है, आपको पता
सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो मेरे ख़्याल से हमें सफाई रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सफाई का भी ख़्याल रखना चाहिए। ज़्यादा गंदा या फिर घर को काम को मतलब छोड़ के और कामों में लगे रहें। देखिए पहले काम है, काम से आप जल्दी फ्री हो जाएँ तो बाकी और काम भी ज़िंदगी के साथ साथ होते रहते हैं। आप मुझे ही लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह काम को भी कर रही हूँ और सैलून भी मैनेज कर रही हूँ, उसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी मैनेज कर रही हूँ। कैसे करती हूँ, अगर किसी बहन मतलब मुश्किल होती है तो लाज़मी मैं उनसे शेयर करूँगी। अपने काम की रूटीन बना के हर चीज़ को मैनेज करके, हर चीज़ को टाइम दे के हर काम प्रॉपर करती हूँ। मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ को डिले करके, अगर मैं अपने यूट्यूब पे मतलब वीडियो अपलोड करी तो मैं मतलब सारा कुछ छोड़ रही हूँ, बस इसमें लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ, वक्त पे कर रही हूँ, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, खुद के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, किसी चीज़ में कोई लापरवाही नहीं है। तो बस थोड़ा सा होता है कि टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ी समझदारी होती है। आप भी बहुत अच्छे से कर लेंगी, एक्स्ट्रा टाइम भी निकल जाएगा, काम की कोई थकावट भी नहीं होगी, फील भी नहीं होगा कि आपने इतना अच्छा इतने जल्दी सब कुछ कर लिया है। बस जी सुकून जी मिल गया, क्योंकि सारा काम से हो गई थी फ्री। सफाई, झाड़ू, तपड़ी हर चीज़ कर ली थी। तो बस आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाज़मी आजमाइएगा, जब भी कोई परेशानी में हो, कोई भी टेंशन हो तो लाज़मी दुआएं पढ़ें, हदीसें पढ़ें और कोई ना कोई जो छोटी मोटी दुआएं उनको याद कर लें। और उसके साथ साथ अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।